मैं बता देना चाहता हूँ, पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा गया है। अगर पत्रकार अपना सही से कलम चला देना तो क्या अधिकारी क्या प्रशासन सब बैकफुट पे आ जाते हैं। लेकिन जब पत्रकार ही बिक जाए, कंपनी की गोद में जाके बैठ जाए, दलाली करना शुरू कर दे, तो पत्रकार समाज को खोखला करने में जरा सा भी देर नहीं करता है। ये लोग बड़े बड़े पत्रकार बने फिरे हैं और समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ काला धब्बा है। ये लोग हमारे बीच रहते हैं, हमारे बीच घूमते हैं। मैंने सड़क मार्च किया, कुछ पत्रकार, मैं जिनकी बात नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग हंस रहे हैं। बताइए, हम जन समस्याओं बिजली को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, वो शामिल तक नहीं हो रहा। शामिल होना तो दूर की बात है, हंसी उड़ा रहे हैं जाकर के, कंपनियों को गोद में जाकर के बैठ रहे हैं और उनको बता रहे कि अरे वो तो ऐसे ही लगा हुआ है, उसको उस पर ध्यान मत दीजिए। ये लोग अपना तो नहीं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आने वाले दिन में ना आपके बच्चे पूछेंगे पिताजी आपने हमारे समाज के लिए किया क्या है, उस समय आपका मस्तक नीचे गिर जाएगा। तो बेहतर है पत्रकारिता करिए, सही से करिए। और नहीं कर पा रहे तो मेरे अगर रास्ते में आए आप, अगर मेरे हमारे मार्गों में आए आप, तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको। क्योंकि मैं वो कांटा हूँ जो अगर गले में फंस जाऊँगा तो आप ना निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। तो बेहतर होगा आप अपनी पत्रकारिता पे ध्यान दें, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान ना दें आप। जब हम एनटीपीसी को कुछ नहीं समझते और एनटीपीसी की आए दिन क्लास लगा रहे हैं और हम एसडीएम और डीएम तक को नहीं छोड़ रहे, तो आप किस खेत की मूली है। हमारे क्षेत्र में गुड और बैड जर्नलिज्म का एक सिस्टम चल रहा है। कुछ लोग अच्छे से पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता का मिसाल बन रहे हैं। अभी किस प्रकार से जो प्लांट में मजदूर जा रहे हैं, पिकअप पे बोझ कर उनको जैसे तैसे वो जा रहे हैं, उन पर न्यूज़ प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन और कुछ लोग दलाली कर रहे हैं बस पत्रकार बनकर। विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सभी पत्रकारों को जो सच्चे मन से सच्चे लगन से कार्य कर रहे हैं, और उन लोग को भी बधाई जो दलाली और घूसखोरी का काम अपने मन से कर रहे हैं। मेरी बातें कुछ लोग को बुरी लग सकती है कि ये वीडियो देखने के बाद, लेकिन ये समाज का आईना है। मैं उस आईना को दिखाना चाहता हूँ। बनाने का इस पर कोई शौक़ नहीं था, लेकिन जब अति से अति हो जाता है ना तो वीडियो बनानी ही पड़ती है। और मुझे कोई शौक़ नहीं इन लोगों के ऊपर मैं अपनी एनर्जी ख़राब करूँ। ये लोग जो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं अपना करे, लेकिन हमारे बीच में ना आए। अगर हमारे बीच में आएंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। हम लोग वो हैं, वो चिंगारी हैं, अगर जब किसी के ऊपर पड़ जाए तो बर्बाद करके छोड़ते हैं, और कर भी चुके हैं। जब हम इतने बड़े बड़े अंगों से भीड़ सकते हैं तो आप हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, यहाँ पे हमारा ही है बोलबाला, तो 2 दिन नहीं लगेगा आपको ठिकाने में लगाने में। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना, सामूहिक से शिकायत लेकर के, और आपकी पत्रकारिता वही समय बंद करवा देंगे, बता रहे हैं। तो बेहतर है हमारे मार्ग में ना आए आप। आपको जो करना, जैसे पत्रकारिता करना, जहाँ वसूली करना करें, लेकिन उंगली उठाने वाला काम ना करें। तो बेहतर ये है, ये वार्निंग है आपके लिए। वर्तमान समय में जो पत्रकारिता है उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले लिया है। अब बड़े बड़े चैनल्स भी इन सब माध्यमों का प्रयोग करने लगे हैं। और मैं बता दूं कि अखबार का ज़माना नहीं रह गया। लोग एक समय था जबकि अखबारों को ताव से पढ़ा करते थे, लेकिन वर्तमान समय में 100 में से 10% ही लोग अखबार को समय दिया करते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक रजिस्टर्ड पत्रकारिता की आड़ में गंदा खेल चल रहा है। विद्यालय से वसूली और पैथोलॉजी से वसूली, डरा धमका करके, और कंपनियों की गोद में बैठ जाना और कंपनियों के लिए कार्य करना, और क्षेत्र समाज को ऐसे भूल जाना जैसे वो उस क्षेत्र समाज के अंग ही नहीं है। जो मैं कार्य कर, जो समाज के लिए काम कर रहा हूँ, सड़क मार्च निकाल रहा हूँ, ये कुछ लोग को, कुछ पत्रकारों को रास नहीं आ रहा है ये मेरी पत्रकारिता। और एक कहावत है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली, तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि, और लगे हुए मेरे लिए मेरी नीचा दिखाने और बुराई करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे मैं इसको नीचा दिखा दूं। अपने बच्चों को देखिए थोड़ा, आप अपने समाज के लिए जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उस समाज में रह रहे हैं और दलाली कर रहे हैं किसी कंपनी की, अरे शर्म करो, डूब मरो, बता रहे हैं। और एक बात जान लीजिए आप, अगर हमारी टीम आपके पीछे पड़ गई ना
तो आप सुबह कहाँ जा रहे हैं, शाम को कहाँ जा रहे हैं और रात को कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वसूली कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं आप। अगर हमारी टीम आगे पीछे पड़ गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए बेहतर है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ, आप अपना काम करें और हमें अपना स्वयं का काम करने दें। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग रैली एनटीपीसी के खिलाफ निकाल रहे हैं, जो संबंधित समस्याएं उसको लेकर के। अब वो दिन आएगा कि हम आपके खिलाफ भी सड़क मार्च और पुतला दहन करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। अरे दम है आप में, अगर इतना ही रजिस्टर्ड आप पत्रकार हैं और रजिस्टर्ड पत्रकार बनने का दावा करते हैं और बाकी को फर्जी पत्रकार बनने का दावा करते हैं ना, तो आप जा करके सीएसआर जो कार्य नहीं कर रहा, जो विकास योजनाएं धरातल पर क्षेत्रीय लोगों को पहुंचनी चाहिए, उस पर रिपोर्ट करिए। मिट्टी का कटान हो रहा है, बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पे है, उस पर प्रकाशित करिए, रिपोर्ट प्रकाशित करिए। और इसके बाद अभी राख जो उड़ रहा है, चेहरे पे पड़ रहा है, उस पर रिपोर्ट बनाइए, न्यूज़ चलाइए, तो अपने माने आपको आप रजिस्टर्ड पत्रकार है। दलाली और ये घूसखोरी का पत्रकारिता लिए हैं क्या। और आपको बता दूं कि अभी देखिए भास्कर मिश्रा ने एक बात बहुत सटीक कही थी, बहुत सही कही थी कि आप पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता कह रहे हैं। बहुत सही बात की थी। और बैढ़न एक ऐसा जगह है जहां अगर किसी पत्रकार पर भी हमला होता है तो सारे पत्रकार मिल करके एक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में हैं जो कि अगर किसी पत्रकार की बुराई हो रही है, अगर कोई पत्रकार कहीं गलती से पाया जाता है तो लोग नोच खान उसको नोच लेंगे, बता रहे हैं। बस मौके के इंतजार में रहते हैं, ताक में रहते हैं, ऐसे जूम करके रहते हैं कि उसके खिलाफ कुछ मिले, मैं उस पर चढ़ जाऊं। मैंने दलाली के लिए पत्रकारिता नहीं शुरू की थी। मैंने भी दलाली को चुनाव नहीं किया। अगर मैं भी चाहता तो जा कर के कंपनी के गोद में जाके बैठ सकता था, लेकिन मैं नहीं बैठा। और यही चीज़ इन कुछ पत्रकारों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मैं गोद में क्यों नहीं बैठा, क्यों दलाली नहीं किया। आज मुझे जनता का व्यापक समर्थन और व्यापक प्यार मिल रहा है, लोग मुझे पसंद करते हैं। और यही चीज़ इन लोगों को रास नहीं आ रही है कि हमारा बाज़ार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ न्यूज़ रिपोर्टिंग करने, इन लोगों, इन रजिस्टर्ड पत्रकारों का नाम जरूर आता है वसूली के नाम पर। तो इन लोग का धीरे धीरे बाज़ार ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे वसूली कम हो रही है। तो इन लोग अब पीछे पड़ गए हैं हमारे कि ये ऐसे पत्रकारिता क्यों कर रहा है। पत्रकारिता ही लेना था तो मैं एक से बढ़कर एक न्यूज़ चैनल मिल रहे थे मुझे, लेकिन मैं नहीं लेना पसंद किया, क्योंकि मेरा मूल मकसद है समाज से जुड़ा, जो सामाजिक समस्या है उसको व्यापक रूप से बड़े स्तर पर लाना। और हमारे पास ऐसे कई संसाधन हैं जिससे हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को मूल रूप मिल रहा है। तो पत्रकारिता मेरा उद्देश्य शुरू से नहीं था। ये तो मैं जन समस्याओं के कारण मैंने एक पत्रकारिता का चुनाव किया।